वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी कल कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है कि जहां से ब्रेकडाउन करने पे आपको बहुत ही अच्छा टारगेट मिल सकता है और ब्रेकआउट पे बहुत ही अच्छा आपको टारगेट मिल सकता है, क्योंकि मार्केट अभी एग्जैक्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे रुका हुआ है। ये आप समझो कि मार्केट ने क्या किया है, फिर से थोड़ा सा 1 मिनट के लिए समझ लो कि ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया या टाइम स्पेंड किया, ब्रेकआउट किया, नीचे आया एग्जैक्टली ये सपोर्ट पे, अगेन अपर साइड गया, रेसिस्टेंस लिया, नीचे आ गया। तो अभी क्या हो सकता है ये समझो, ये एग्जैक्टली अभी सपोर्ट के आसपास क्लोज है। यहाँ से इतना ही मार्केट अपर साइड क्लोज आया है, तो अगर ये लो ब्रेक किया ना, आपको 1:3, 1:5, 1:7 तक का टारगेट लेके जाना चाहिए। ठीक है, वीकली के वीडियो में भी मैंने आपको ये सब एक्सप्लेन किया था, आप जाके देख सकते हो। और एक चीज यहाँ एडवांस पॉइंट में ये समझो, यहाँ एक ट्रेंड लाइन चला आ रहा है। अगर बाई चांस कल फर्स्ट हाफ में यहाँ टाइम स्पेंड किया और अपर साइड जाने का स्टार्ट किया, तो यहाँ से अपर साइड में बहुत ही अच्छा ट्रेड मिल सकता है। शायद कई सारे लोगों को समझ ना है कि ये अपर साइड और डाउन साइड दोनों का बोल रहे हैं, दोनों का, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 मिनट चार्ट के अंदर आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट कौन से साइड जा सकता है। उसके लिए अभी डिटेल में समझो। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग देखो आप, 46,576। सबसे पहले आपके पास ये राउंड लेवल होना चाहिए 46,500। ये एक सपोर्ट एरिया है, ये आपको समझ आ गया। सबसे पहले आपको पहला पॉइंट ये नोट डाउन करके चलना है कि जब तक 46,500 ब्रेक ना करे, हमें पुट के साइड ट्रेड करना ही नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं है। जब भी ये 46,500 ब्रेक करे, हमें 300 पॉइंट का टारगेट मिनिमम लेके चलना है। फिर राउंड लेवल 46,000 तक टारगेट को हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जा सकते हैं। वो किस तरह से, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अभी ये समझो कि मार्केट के अंदर यहाँ थोड़ा सा आप देखो 1 आवर चार्ट के अंदर, तो आपको क्लियर पिक्चर आ जाएगा कंप्लीटली कि किस तरह से अभी मोमेंटम हो रहा है। यहाँ आप देखो कि यहाँ से फर्स्ट टाइम ये सेलिंग आया, नीचे गया, अपर साइड गया, इसी एरिया के आसपास सेलिंग आया, फिर से इसी एरिया के आसपास से अप मूव आया, यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया था ये टाइम से। तो ये टाइम फ्रेम में आप देखो लगातार ये फर्स्ट टाइम टेस्ट किया, ये सेकंड टाइम टेस्ट किया, ये थर्ड टाइम टेस्ट करने को आया और यहाँ क्लोजिंग दिया है डाउन साइड। यहाँ से आप ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्टली यहाँ आपको मिलेगा। तो मार्केट इसी एरिया में कहीं ना कहीं क्विज क्विज होके अगर यहाँ टाइम स्पेंड किया और ब्रेकआउट देने के लिए कोई भी 5 मिनट का कैंडल या 15 मिनट का अच्छा ग्रीन कैंडल आपको दिखता है, तो उसके अंदर हमें कॉल के साइड 1:3, 1:5, 1:7 तक का टारगेट हम आराम से रख सकते हैं। और अगर ये ब्रेक डाउन किया तो भी आपके पास टारगेट यहाँ तक होना ही चाहिए। ठीक है, ये लेवल है 45,800 से लेके 46,000 का। तो यहाँ तक हमें पुट के साइड भी बहुत ही अच्छा टारगेट मिल सकता है। तो ये लेवल और ये ट्रेड्स आप कभी भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी इतने बड़े टारगेट के लिए आप ट्रेड कर रहे हो और वो आप मिस कर देते हो, तो आप कभी छोटे टारगेट लेके मार्केट के अंदर सस्टेन नहीं कर पाओगे। यहाँ एक आप ट्रेंड लाइन करके ड्रॉ करके रखो। यहाँ आप देखो एक स्क्वीज मैनर में मार्केट पूरा चला आ रहा है, तो जब भी ये ब्रेक करेगा, हम पुट के साइड थोड़ा बड़ा टारगेट रख के चलेंगे। यहाँ अपर साइड ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, तो हम कॉल के साइड बड़ा अच्छा टारगेट रखेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जैक्टली 15 मिनट चार्ट में एंट्री एग्जिट क्लियर कर देता हूँ। अभी 46,576 एंड 235.25 यानी कि 0.50% का ही डाउन साइड क्लोजिंग आया है। तो ये कुछ बड़ा भी अभी कुछ बड़ा डाउन साइड क्लोजिंग है नहीं। तो हमें ये देखना है कि अगर कल मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है यहाँ कहीं, ठीक है, 50-100 पॉइंट के आसपास फ्लैट चलेगा प्लस माइनस, और ऊपर जाना स्टार्ट करता है, तो ये लेवल जो है 46,700 से लेके 800 का, तो सबसे पहले आपको इसको यहाँ टेस्ट होने दो। फिर थोड़ा नीचे आने के बाद अगर ये अपर साइड ब्रेकआउट देता है 46,700 का लेवल, तो हम कॉल के साइड बहुत अच्छा टारगेट रख सकते हैं 1:3, 1:5, 1:7 तक का। और स्टॉप लॉस डालना है 20 से 30 पॉइंट का, और टारगेट लेना है मिनिमम हमें 100 से लेके 200 पॉइंट, और फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ 300 पॉइंट का लेने के लिए, कैप्चर करने के लिए प्रैक्टिस करो। ठीक है, अभी बाई चांस मान लो कि मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ और ये कंजिक्यूटिव ये एरिया ब्रेक करने को आ रहा है। ये एरिया कौन सा है, आज का वीक भी इसी के आसपास अब क्लोज हुआ है 46,480 से लेके 500, ये 20 पॉइंट का इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा। ये ब्रेक डाउन करता है
तो यहाँ पुट के साइड हम ट्रेड कर सकते हैं। 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालना है और इसके अंदर टारगेट रखना है 60, 100 एंड 200 तक हमें टारगेट रखना है, ठीक है, क्योंकि उसके आसपास कहीं ना कहीं एक बार मार्केट रुकेगा, सपोर्ट लेने के लिए ट्राई करेगा, क्योंकि यहाँ पूरा सपोर्ट ये एरिया है। ये एरिया कंजिक्यूटिव कई बार टेस्ट हो चुका है, अब देखो लगातार टेस्ट हो चुका है, तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है। अभी और एक एडवांस पॉइंट समझो, अगर मान लो कि मार्केट कल गैप अप खुल रहा है डायरेक्टली, ठीक है, तो कोई भी कंडीशन के अंदर आपके पास प्लान रेडी होना चाहिए। डायरेक्टली लाइव मार्केट में आके आप ट्रेड करने स्टार्ट करोगे तो मार्केट जैसे आपको ट्रेड कराएगा वैसे आप ट्रेड करोगे। आपके पास कोई अपना स्ट्रेटेजी या सेटअप नहीं होगा तो आप कंफ्यूजन में, फिर ओवर ट्रेडिंग वगैरह साइकोलॉजी इश्यू आता रहता है, फिर लॉस होगा, तो फिर लॉस से और प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 बार वीडियो देखो, आराम से समझो, सब नोट डाउन करो और उसके डिपेंड स्ट्रेटेजी बनाने के बाद अगले दिन मार्केट ओपन होने के बाद ट्रेड करो। अगर मान लो कि कल मार्केट ओपन होता है डायरेक्ट 200 पॉइंट के आसपास गैप अप खुल रहा है, तो यहाँ 1 मिनट सिर्फ आपको वेट करना है, ठीक है। अगर ये यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट करता है तो वेट करो कि ये लेवल को मार्केट सस्टेन करता है या ब्रेक डाउन करता है। अगर यहाँ रेंज बनाया फिर ब्रेक डाउन देता है तो हम पुट के साइड ट्रेड कर सकते हैं, या फिर अगेन यहाँ से रिवर्स होने की ट्राई कर रहा है तो यहाँ कॉल के साइड बड़ा टारगेट रखेंगे, ठीक है, या फिर पुट के साइड भी बड़ा टारगेट रखेंगे। कोई छोटा तो 1-2 ऐसे अगर 20-30 पॉइंट के हिट हो जाते हैं तो इसके अंदर आप प्रॉब्लम में फंसो मत, उसमें री एंट्री सेम प्राइस पे आप बाय कर सकते हो और बड़े टारगेट के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद डायरेक्टली अपर साइड जाता है तो कॉल के साइड थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, तो कॉल के साइड ट्रेड ना करें सेफ ट्रेडर। और जो ट्रेड कर सकते हैं, जिसको एक्सपीरियंस है 5-6 महीने का, वो अपर साइड जाए। फिर नीचे आने के बाद अगर अपर साइड इस तरह से पैटर्न बनाने के बाद 46,750 से लेके 800 का एरिया अगर क्रॉस कर रहा है तो आपको कॉल के साइड हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी इसका टोटली आप ऑपोजिट डायरेक्शन सोचो, अगर क्या होगा, मार्केट गैप डाउन खुल जाएगा। अगर मार्केट मान लो कि 150 या 150-200 पॉइंट यहाँ गैप डाउन खुला, यानी कि 46,500 या समझो 46,450 के आसपास, तो एग्जैक्टली इसी एरिया के आसपास कहीं मार्केट ओपन होने वाला है। 1 मिनट सिर्फ आपको वेट करना है। अगर ये यहाँ से अपर साइड जा रहा है तो फर्स्ट 5 मिनट देखो कि किस तरह का बहुत अच्छा, अगर इतना ग्रीन कैंडल बन रहा है जैसे कि यहाँ बना, तो इतना बन रहा है तो फिर यहाँ ये डायरेक्टली अपर साइड सेकंड कैंडल में जा रहा है तो कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हैं, या फिर इसको रिट्रेस होने के बाद अगर अपर साइड जाता है तो भी हम कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हैं। उसका रीजन समझो कि आज इतना बड़ा यहाँ से बाउंस बैक किया, ये रेसिस्टेंस हिट हुआ, शार्प सेलिंग आ गया, फिर से ये सपोर्ट लिया, अपर साइड गया, नीचे आया, तो अभी अगर अगेन जाएगा तो यहाँ ये सभी टारगेट इजीली आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो लगातार लेवल टेस्ट हो चुके हैं, तो इसके लिए आपको कुछ छोटे स्टॉप लॉस या 1-2 ट्रेड करके छोड़ मत देना, इसके लिए बड़ा टारगेट रखना। हो सकता है कि कल के दिन वॉलेटिलिटी में इसी रेंज में फंस जाए, कोई बात नहीं, आप परसों ट्रेड कर लो, एक दिन और जाने दो, लेकिन जब भी ये आपको टारगेट देगा, बहुत ही अच्छा टारगेट देने वाला है, तो मनी मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड समझने के बाद ट्रेड करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही ट्रेड के अंदर आपने सब कैपिटल डाल दिया और वो जीरो हो गया और नेक्स्ट दिन आपके पास ट्रेड करने के लिए कैपिटल ना हो। मिनिमम जो भी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, ऐसे 30 से 40 ट्रेड आप कर पाओ, इतना कैपिटल का मनी मैनेजमेंट करके आपको चलना चाहिए। अदरवाइज हो सकता है कि कभी कभार वॉलेटिलिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए और आपका कैपिटल जीरो हो जाए, और नेक्स्ट दिन मानो कि ये रेंज में हो सकता है कि ये नीचे चला गया, फिर से रेंज में आके यहाँ मार्केट क्लोज कर दिया, फिर परसों बहुत अच्छा ट्रेड होगा और ये ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट कर रहा होगा तो आपके पास कैपिटल नहीं होगा। तो इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होता कसिनो की तरह। आपको एज अ बिजनेस ट्रेडिंग करना है कि जब प्रोबेबिलिटी हाई है आप थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड कर सकते हो, जब प्रोबेबिलिटी कम है आपको कम क्वांटिटी और कम स्टॉप लॉस से निकल जाना चाहिए। अगर मान लो कि गैप डाउन खुला 46,450 से लेके 500 और 1 मिनट ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है लेवल, डायरेक्ट नीचे जाना स्टार्ट करता है, तो हम पुट के साइड ट्रेड कर सकते हैं। 1:3, 1:5, 1:7 के लिए टारगेट के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, छोटे स्टॉप लॉस से बड़े टारगेट लेना आप ट्राई करें। और ये डिस्क्लेमर है, जो भी ट्रेड दे रहा हूँ ये मेरा अपना थिंकिंग है, जस्ट एजुकेशनल पर्पज है, आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाई सेल का। तो जो भी ट्रेड करे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि और अच्छे से आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहे। थैंक यू वेरी मच।